नमस्कार दोस्तों ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल पर हम संत कबीरदास जी के दोहे वर्णन कर रहे हैं। ज्ञानवर्धक दोहे हमारे मन में परमात्मा के प्रति बहुत ही श्रद्धा और भावना पैदा करते हैं और हमें पता चलता है कि इस संसार में अपना कोई नहीं है। इवन देन जिस शरीर से हम इतना मोह रखते हैं, जिसे इतना सजाते हैं, संवारते हैं, एक दिन ये नश्वर देह भी हमें छोड़कर चली जाएगी। इसलिए हमें चाहिए कि समय रहते हुए ही हम स्वयं को भी पहचानें और परमात्मा को पहचान करके अपने जीवन को आनंदमय बना लें। तो आइए आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 दोहों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पहला दोहा है। संत कबीरदास जी कहते हैं, तन सराए मन पाहरू, मनसा उतरी आई, को काहू का है नहीं, देखा ठोक बजाए। अर्थात संत कबीरदास जी शरीर की और आत्मा की आपसी महिमा का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें वे कहते हैं कि ये शरीर जो है ये हमारी धर्मशाला है और मन जो है उस धर्मशाला में रहने वाला पहरेदार है, और इच्छाएं और कामनाएं जो संसार के विषयों के पीछे हमें दौड़ाती हैं वो मेहमान बनकर इसमें ठहर गई हैं। इसलिए इस संसार में किसी का भी कोई अपना नहीं है। समझो तो सारा संसार ही अपना है, नहीं समझो तो इस संसार में अपना कोई भी नहीं है। सब अपने अपने स्वार्थ की सिद्धि में लगे हुए हैं। ये बात मैंने ठोक बजाकर अपने अनुभव से देख ली है। इसलिए अभी आप अपने मन से बुरी इच्छाओं को त्याग कर अपना जीवन सत्कर्म में लगा दो, सत्संग में लगा दो, ताकि तुम्हारा जीवन धन्य धन्य हो जाए। और आज की वीडियो का दूसरा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, राम भजो तो अभी भजो, बहोरी भजोगे कब। राम भजो अर्थात प्रभु का नाम भजो, तो अब भजो, बहोरी भजोगे कब, हरिया हरिया रूखड़े, ईंधन हो गए सब। अर्थात प्रभु के नाम का अगर भजन करना है तो अभी से आरंभ कर दो। क्या भरोसा है जिंदगी का, कब चलता हुआ श्वास रुक जाए, फिर भजन कब करोगे। क्योंकि काल की गति बड़ी तीव्र होती है। काल जब सिर पर आता है तो हम कुछ नहीं कर पाते। प्रमाण के लिए भी देखो तो हरे भरे वृक्ष थे ना, वो सूख कर टूट गए, खत्म हो गए, और जलाने के लिए वे ईंधन बन गए। इसलिए समय को व्यर्थ नहीं गवाओ, वरना एक दिन ईंधन की तरह, लकड़ी की तरह हमें भी, हमारी इस देह को भी जला दिया जाएगा। और आज की वीडियो का अंतिम दोहा, तीसरा दोहा, जिसमें संत कबीर जी कहते हैं, जिही शब्द दुख ना लगे, सोई शब्द उचार। अर्थात जिन शब्दों को बोलने से किसी का हृदय दुखी ना हो, ऐसे ही शब्द हमें अपने जीवन में उच्चारित करने चाहिए, बोलने चाहिए। जिही शब्द दुख ना लगे, सोई शब्द उचार, तप्त मिट्टी शीतल भया, सोई शब्द तत्थार। अर्थात जिस शब्द को बोलने से किसी मनुष्य के मन को कष्ट पहुँचे या कोई मनुष्य हमारे से दुखी हो जाए, ऐसे शब्दों का हमें कदापि भी मुख से उच्चारण नहीं करना चाहिए। ऐसे शब्द बोलना चाहिए जिसके सुनकर क्रोधित हुआ, तपता हुआ चेहरा भी, या दुखी हुआ चेहरा भी, या उदासी भरा चेहरा भी प्रसन्नता पूर्वक खिल उठे। शब्द ऐसे बोलो जिसे सुनने से महसूस हो जैसे हम पर शीतल जल की ठंडी फुहार पड़ रही है। इसलिए हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्म को देखने वाला एक तो भगवान है, जो धर्मराज के रूप में अंत में हमारे सारे कर्मों का लेखा जोखा देखेगा। दूसरी हमारी आत्मा है, जिसे कहने का मतलब है कि हम स्वयं हैं, जिन्हें पता है कि मैं अच्छा कर रहा हूं या मैं बुरा कर रहा हूं, मैं मन से किसी का अच्छा सोचता हूं या मैं किसी का बुरा सोचता हूं। हम जैसा जैसा सोचते हैं हम वैसा वैसा बन जाते हैं। इसलिए किसी को भी हम अपने बुरे बीत रहे समय के बारे में दोष नहीं दे सकते। जरूर हमने बुरा किया होगा तो हमारा समय बुरा आया है। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारा समय बुरा आए कभी हो नहीं सकता। इसलिए हमें चाहिए कि हम जो भी कर्म करें बड़ा सोच समझ कर करें, ये सोच कर करें
जैसे हम बड़े हैं घर में तो हमारे बच्चे हमारे कर्मों को देखते हैं, फिर वैसा ही कर्म करते हैं। इसलिए ये सोचकर हम कर्म करें कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर और करेंगे तो मेरा कर्म हमेशा ही एक उदाहरण के तौर पे अच्छा ही होना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।